देखो प्लीज मेरी बात तहम्मुल से सुनना। वजाहत का मौका तो एक मुजरिम को अदालत भी देती है। तुम तो मेरी बात सुनने का मुझे मौका ही नहीं दे रही। जो तुम समझ रही हो वो सच नहीं है, वो बहुत थोड़े से वक्त की मेरी गलत फहमी थी। आयमा कभी मेरे दिल का हिस्सा नहीं बन सकी, इस बात को समझो प्लीज। मैं क्या उसे दिल में रखता और क्या निकालता। ये गलत फहमी है रोशनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज मेरी बात समझ लो। पता नहीं कैसा प्यार करते हैं आप। जहां तक मुझे पता है, जब आप किसी को टूट के चाहे ना, तो उसको इतनी आसानी से भुला नहीं सकते। कहते हैं ना, जब एक दफा कांटा चुभे तो उसकी तकलीफ सारी जिंदगी याद रहती है। रोशनी सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर उसे बर्दाश्त किया। मैं खुश नहीं था। नहीं यकीन ना तुम्हें? पूछो फहमीना से, कितनी शिकायतें की मैंने उससे उसकी। क्या आप भी ये बात जानती थी? मैं सिर्फ ये जानती थी कि कोई लड़की है, मुझे ये नहीं पता था कि वो आयमा है। अगर मुझे पता होता तो ये नौबत ही ना आती। काश मुझे भी ये पहले से पता होता तो ना इतनी इज्जत मिलती। ना ही दिल टूटता, ना ही रिश्ता। रोशनी, इतनी आसानी से रिश्ते नहीं टूटते। टूटते फरेब और धोखे से रिश्ते ही तो टूटते। क्यों? आपने क्यों छोड़ा था लियान भाई को? इसीलिए ना कि उनका ताल्लुक किसी दूसरी औरत से था। यहां तो दूसरी औरत मेरी बहन निकली। तेरी बहन। रोशनी, मैंने तुमसे कहा है कि मेरा उससे कोई ताल्लुक कभी बन ही नहीं पाया। उसे अगर बर्दाश्त किया तो सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया, वरना मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। रोशनी, प्लीज घर चलो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, झगड़ा मत करो, घर चल के बात करते हैं। झगड़ा करूं भी तो किससे करूं? एक मेरी बहन और दूसरा मेरा शौहर। रोशनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती।
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे रत्ती बराबर भी उसका अफसोस नहीं है। झूठे फरेबी नीच इंसान, पहले मुझसे शादी की मिन्नतें की तुमने। ओ कम ऑन, वो मिन्नतें सिर्फ वकार से रिश्तेदारी बनाने के लिए थी। और तुम कौन, तुम्हारी क्या औकात है? गिर जाओगी। आज से मैं और तुम दोस्त बन जाते हैं। सच? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। कान खोलकर बात सुन लो मेरी। अगर आज के बाद वजी भाई के राउंड मैंने तुम्हें देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वकार ऐसा क्या कर दिया आयमा ने? ये जो करना चाह रही है ना, मैं करने नहीं दूंगा। समझा लो अपनी बहन को कि अपनी हद में रहे, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गई नहीं यहाँ से? इतना भी कोई बेशर्म कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ होने के बावजूद, रोशनी के घर से जाने के बाद भी ढीठों की तरह यहाँ खड़ी हो, या इंतजार करी हो कि धक्के मार के घर से निकालूंगी?